पहली बार पटना मेट्रो के टनल को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी टनल से आने वाले समय में मैनुलक स्टेडियम से विश्वविद्यालय की तरफ ट्रेन दौड़ेगी। साथ ही ये पटना मेट्रो स्टेशन का वो ग्राफिक्स है जिसमें देखिए दोनों ही तरफ प्लेटफॉर्म पर मेट्रो ट्रेन खड़ी है। साथ ही ये स्वचालित सीढ़ियां हैं जो सीधा आपको कनकोर्स एरिया की तरफ ले जाती है। पहली बार अपने स्क्रीन पर देखिए टीबीएम कैसे बना रहा है पटना मेट्रो का टनल। पटना मेट्रो के निर्माण का काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है और जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है चेहरे पे खुशी बढ़ता जा रहा है। हम लोगों का इंतजार भी कम होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैनुलक स्टेडियम सामने है और अंदर मेट्रो स्टेशन के निर्माण का काम चल रहा है, साथ ही टनल भी बन रहा है। आपको ले चलेंगे टनल के अंदर, दिखाएंगे उसकी तस्वीरें कि कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैनुलक स्टेडियम में गेट से प्रवेश करते ही सामने देखिए टनल में मीडिया विजिट की तैयारियां हो रही है। वहीं इस तरफ में जो टीबीएम आगे बढ़ रहा है खुदाई करते हुए, उसमें जो स्ट्रक्चर लगेंगे उसके लिए देखिए प्री कास्टेड स्ट्रक्चर को इधर में रखा गया है। साथ ही यहां आज के मीडिया विजिट की तैयारियां हो रही है। ये वो स्ट्रक्चर है जो अंदर टनल में लगाया जाता है टीबीएम को आगे बढ़ने पर, और इसी स्ट्रक्चर के जरिए अंदर में टनल तैयार हो रहा है। टनल के अंदर इस स्ट्रक्चर को आप फिटेड देखेंगे। तो चलिए आगे ले चलते हैं आपको। मैनुलक स्टेडियम का ये वो जगह है जहां से टीबीएम टनल खोदना शुरू किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहीं से खुदाई के कार्य को आरंभ करवाया था। उस समय हमने दिखाया था कि कैसे 2 टीबीएम को यहां लगाया जा रहा है। इस तरह से सजा धजा हुआ टीबीएम नीचे देख रहे हैं आप, जिस पर फूल के मालों से उसको सजाया गया और उसको अभी अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां पर जो बटन लगा उसी बटन को दबा करके इस योजना का शुभारंभ कर दिया। यहां से सामने ये पहला टनल देख रहे हैं और ये दूसरा टनल है। उसमें देख लीजिए बाहर जो प्री कास्टेड स्ट्रक्चर देख रहे थे उसको अंदर में फिट किया गया है, जिसके जरिए यह टनल बनकर तैयार हुआ है। वहीं नीचे यह ट्रॉली जो देख रहे हैं, इसमें जो टनल खोदने पर मिट्टी निकलता है उसको लाया जाता है। देखिए जो प्री कास्टेड स्ट्रक्चर है उसको कैसे टनल के अंदर में लगाया गया है। एक दूसरे से नट बोल्ट के जरिए प्री कास्टेड स्ट्रक्चर को फिट किया गया है। वहीं हम आपको लेकर के यहाँ मैनुलक स्टेडियम से विश्वविद्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये बाईं तरफ यानी पूर्वी साइड का टनल है जिसमें हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से शानदार टनल बन गया है और नीचे ये पटरियां बिछी है जिसके जरिए जो खुदाई में मिट्टी निकलता है उसको ट्रॉली के जरिए बाहर लाया जाता है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो में टनल खुदाई का काम लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसको एल&टी नाम की कंपनी यहाँ कर रही है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर है वो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन है। बाकी यहाँ देख लीजिए टीबीएम कैसे काम करता है। सबसे पहले यह देख लीजिए टीबीएम कैसे घूमते हुए मिट्टी की खुदाई करता है और फिर मिट्टी वो पीछे लेकर के आता है। फिर प्री कास्टेड स्ट्रक्चर को ऊपर फिट किया जाता है और फिर टीबीएम घूमते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं जैसे ही आगे मिट्टी काटते हुए बढ़ता है पीछे से स्ट्रक्चर फिट होता जा रहा है। ये पटना मेट्रो का वो ग्राफिक्स है जिसमें दिखाया गया है कि पटना का मेट्रो स्टेशन कैसा होगा। दोनों ही तरफ देखिए मेट्रो ट्रेन खड़ी है और ये स्वचालित सीढ़ियां हैं जिसके जरिए आप सीधा कनकोर्स एरिया से प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे। है ना, बिल्कुल शानदार। और जैसा कि आप अन्य शहरों में मेट्रो स्टेशन देखते हैं उसी तर्ज पर है। ये कनकोर्स एरिया है जहां पर आप देख लीजिए दोनों ही तरफ मिथिला पेंटिंग्स और अलग तरह की पेंटिंग्स दीवार पर दिखाई दे रहा है और पूरा कनकोर्स एरिया आप देखे थे। वहीं फिर से हम प्लेटफॉर्म पर आपको लेकर के आ गए हैं जहां देखिए दोनों ही तरफ ट्रेन खड़ी है और पीछे आपने यात्री को भी देखा था जो इस ट्रेन में चढ़ने के लिए इंतजार कर रही थी। है ना, बड़ा ही शानदार पटना मेट्रो का स्टेशन है जहां बीच में देखिए बैठने की व्यवस्था है। दोनों ही तरफ जो है मेट्रो का प्लेटफॉर्म है और बीच में प्लेटफॉर्म का एरिया है और ये स्वचालित सीढ़ियां हैं। सामने लिखा है गांधी मैदान 00941, 2 नंबर प्लेटफॉर्म है। ये 9:41 पर गांधी मैदान की यह ट्रेन खड़ी है। ये सामने डिस्प्ले पर आपको दिख रहा था और ये प्लेटफॉर्म का आखिरी एरिया है। पटना में 26 स्टेशनों वाला 32 किलोमीटर लंबा पटना मेट्रो का निर्माण कार्य लगभग 13,500 करोड़ की लागत से हो रहा है,
जिसका कंस्ट्रक्टर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है। और आपको बता दें कि मैनुलक स्टेडियम से विश्वविद्यालय के बीच जो टनल बन रहा है उसका निर्माण L&T नाम की कंपनी कर रही है, जिसमें लगभग 1400 मीटर का टनल बनकर तैयार हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुख्य सलाहकार दलजीत सिंह की माने तो एक टनल लगभग 800 मीटर तो दूसरा टनल लगभग 600 मीटर आगे बढ़ा है। वहीं मैनुलक स्टेडियम से विश्वविद्यालय के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर के बीच की दूरी का यह टनल मार्च महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। और जो सबसे पहला TBM का काम शुरू हुआ है यहीं से शुरू हुआ है। और जहां आप खड़े हैं आप देख सकते हैं कि यहां से 2 TBM ने लॉन्च किया था पिछले मई में, और इसने 800 मीटर की यात्रा पूरी कर ली है पहले ने, और दूसरे ने करीब 600 मीटर की। पहले को 1.2 किलोमीटर जाना है दोनों को, और जिस रफ्तार से अगर चल रही है तो मैं आशा करता हूं कि ये मार्च के एंड तक पहले निकल जाएगा TBM, और दूसरा अप्रैल के एंड तक ये दूसरा निकल जाएगा जो शार्प पटना यूनिवर्सिटी में बना हुआ है। ये अनुमान आपको बता दें कि एक तरफ इस टनल बनाने का काम तो दूसरे तरफ एलिवेटेड मेट्रो का भी काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है, जिसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। सामने इस मैप पर 32 किलोमीटर लंबा 26 स्टेशनों वाला पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मैप के जरिए दिखाया गया है, जिसमें से ब्लू वाला जो एरिया है वो कॉरिडोर 1 है और रेड वाला जो एरिया है वो कॉरिडोर 2 है। कॉरिडोर 2 में पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से लेकर पटना जंक्शन के बीच ट्रेन दौड़ेगी, जिसमें डॉट डॉट वाला जो एरिया है वो इसका अंडरग्राउंड है, और जो सीधी लकीर वाली एरिया है वो एलिवेटेड है। कुल मिला के कहें तो 14.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर 2 पर 12 स्टेशन हैं, जिस पर सबसे पहले मेट्रो दौड़ेगी। देखिए ये करीब 14.5 किलोमीटर का ये कॉरिडोर 2 है, जिसमें एलिवेटेड स्टेशन है जो ISBT से मलाई पकड़ी है, और अंडरग्राउंड है जो राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन तक है। और जिस रफ्तार से काम चल रहा है तो मेरी आशा है कि जनवरी 2027 तक अब पटना वासियों को ये सौगात मिल जाएगी। धन्यवाद। पहले उम्मीद था कि 2025 के अंत तक पटना में मेट्रो दौड़ेगी, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया है कि 2027 तक आम लोगों को इंतजार करना होगा। लेकिन पटना मेट्रो कॉरिडोर में निर्माण कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप हमारे जरिए देख रहे हैं। बाकी ऐसे ही बदलते भारत की तस्वीरों को देखते रहने के लिए YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। Instagram और Twitter पे भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।